मैंने आपसे बताया था पहले भाषणों में, पहली चीज जो सहयोग के लिए जरूरी है वो है प्रेम। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो सहयोग में उतर नहीं सकता। और प्रेम का भी मैं आपसे थोड़ा बहुत बताया था। उसके बाद मैंने कहा था पवित्रता। जो आदमी पवित्रता की भावना नहीं रखता है वो भी आदमी सहयोग में उतर नहीं सकता। जो आदिकाल से पवित्रता की भावनाएं चलती आई हैं उन्हीं सब भावनाओं को लेकर मैंने कहा है। आज तीसरी बात बताना है, खासकर रियलाइज लोगों के लिए। रियलाइजेशन हमारा नया जन्म है। जब बच्चा जन्मता है, कोई सा भी बच्चा आप देखिए, संसार के कौन सी भी जाति का हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, उस बच्चे में एक चीज सब में होती है और वो है उसकी अबोधिता, उसका इनोसेंस। बच्चे की विशेषता है उसका इनोसेंस। इसलिए रियलाइज्ड आदमी तभी कहलाया जाएगा जब वो पूरी तरह से इनोसेंस में उतर जाए। वैसे भी जो बहुत चालाक लोग होते हैं, व्यवहार चातुरी जिनमें बहुत ज्यादा होती है और जिनकी बुद्धि बड़ी तल्लख होती है और हजार आदमियों को ठगाने में और झूठ बोलने में और चालाकी दिखाने में जो बड़े तरबेज होते हैं, ऐसे लोग सहयोग के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं। उससे जो लोग काफी ठगाए गए हैं दुनिया में और सताए गए हैं, वो सहज लोग के लिए बहुत ठीक है। संसार में चाहे वो बहुत यशस्वी लोग न, लेकिन सहयोग में वो बहुत ही ज्यादा यशस्वी है। अबोधिता एक बहुत बड़ी देन, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज से ही मनुष्य पाता है। आप देखिएगा बहुत से बुजुर्ग लोग भी बहुत ही अबोध होते हैं, बहुत भोले भाले सीधे साधे, और बहुत से छोटे बच्चे भी बड़े चालाक धूर्त। आजकल के जमाने में जो आदमी दो चार पैसे में किसी को ठग मारे वो सबसे बड़ा यशस्वी आदमी समझा जाए। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे एक हमारे रिश्तेदार थे, तो हम उनके घर गए तो वो बड़े अपने को बड़े भारी आदमी समझते हैं और वो बड़े विद्वान समझते हैं अपने को, बहुत ज्यादा उनका व्यवहार करते हैं। और बीवी बेचारी अनपढ़, इसको वो कुछ खास समझते नहीं, सोचते बेवकूफ है, ये सारा मेरा पैसा लुटा देगी। और एक परले दर्जे के कंजूस है। अब उनके घर हम गए तो बताने लगे बड़े इससे कि साहब मैंने देखिए ये जो जमीन है, ये मकान है, ये पूरा किराए पर ले लिया और 30 साल पहले 40 साल पहले लिया था और इसका मैं सिर्फ 100 रुपये किराया दूँ, और ये सारी जमीन मेरे कब्जे में और किसी की मजाल नहीं कोई हाथ लगाए। बैठे हुए आराम, न उस जमीन में कुछ जाते हैं न कुछ नहीं, 1 करोड़ जमीन लेकर के बैठे हुए हैं इसी पर दावा लगाकर। और पहले मेरी उल्लू बीवी है, इसकी वजह से मुश्किल न जाने आज कितने महल में खड़ा किया होता, अभी किराए के मकान में रहा। उसको 3-4 गाली देने में भी उनको कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये तो हमारे रिश्ते में हमारे जेठ होते थे तो हम चुपचाप बैठे रहे। हमने कहा भी क्या बोले। उसके बाद उनकी जो बीवी थी वो बेचारी चुपचाप सुन के रह जाती। इतने में एक आदमी आया, वो कहने लगा कि साहब देखिए मैं घर मालिक की ओर से आया हूँ और घर मालकिन कह रही है कि आपके यहाँ इतनी इमली के पेड़ हैं, उसमें से इस इमली का उन्हें इमली बहुत पसंद आती है, तो आप कहिए तो हम 2 रुपया आपको देते हैं और आप हमें थोड़ी इमली दे दीजिए। ये बिगड़ गए, वाह क्या सोचते 2 रुपए की इमली कहाँ से आएगी, 5 रुपए दो तो देंगे। काफी झकझक करी। उसके बाद अपनी दीदी से कह खबरदार ये आदमी ऊपर न चढ़ने पाए, यहाँ की इमली न उतारने पाए। उसके बेचारे के 100 रुपए के मकान में वो बेचारे के रह रहे हैं, उसको कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 हजार रुपए का नुकसान कर रहे हैं। पहले बड़ा पैसे वाला है, दे सकता है सब कुछ।
आप कहना अभी ऐसा लो आने वाला है, ये घर मेरा ही हो जाने वाला है, मेरा इस पे कब्जा होने वाला है, इसकी वो इंतजार में है, पता नहीं कैसे। बहरहाल जब वो चले गए तो उनकी बीवी ने उस आदमी को अंदर बुलाया, कहने तुमको कौन सी हिंदी के मंगाए हैं वो तो जिसका भी तो मेरे ही सामने गिरा, और उसको जेब से 5 रुपए निकाल के देखने का, 5 रुपए क्यों दे रहे हैं मेरे को, मुझे को देना है आपको पैसा। कहना भाई तुम चढ़े, तुमने मेहनत करी, उसके 5 रुपए और उनको मेरा नमस्ते कह देना, जाओ ले जाओ भग जा, और कल अगर और चाहिए तो आ जाना, लेकिन 12 बजे के बाद आना, तभी ये चले जाते। तो उसने ये जवाब दिया कि मैं तो इंतजार में था कि कब सीखेंगे तो मैं भी तोड़ूंगा, मैं आपको तो जानता हूँ। अब वो अपने को बड़े चालाक होशियार समझते और सब उनसे हंसते हैं, कधे कहीं के। इस तरह के जो अक्लमंद लोग हैं, जो अपने को बड़े चालाक और होशियार और झूठ बोलना जैसे लंच फंड करना, इसमें जो अपने को बड़े होशियार समझते हैं, ये सब होशियारी जो है जहाँ के तहाँ रह जाए, और ऐसों का सहयोग नहीं होने वाला। और कल जब संहार शुरू होगा तो ये लोग पहले कटेंगे, और भोला आदमी हमेशा बच जाता है। भोले आदमी में बड़ी विशेषताएं होती। मैं स्वयं बहुत भोली हूँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरे घर में तो सब लोग मुझसे परेशान, मेरे भोलेपन। मैंने हमारे घर में ऐसा हुआ एक दिन कि हम दिल्ली में रहते थे, तब की बात है, बहुत साल पहले की। तो एक बाजार गए थे, दिल्ली के बाजार में, वहाँ एक आदमी आया, बेचारा मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत चोट लग गई है और मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जीऊँगा। तो कहते चलो मोटर में बैठे, उसको घर ले आए। घर पे लाए तो उसको हमने मलम पट्टी करी, और वैसे भी हमें तो जरूरत है मलम पट्टी करने, वो हाथ वाथ फेरा, बेचारा ठीक हो गया। उसको बाबा मेरे लिए प्रेम हो गया, और वो इतनी सुबह से शाम तक 4 बजे मैं उठी थी, वो भी 4 बजे उठ करके तब से जो घर में मेहनत करेंगे। लेकिन हमारे घर के लोग बहुत व्यवहार चातुर है, उनका पता नहीं कहाँ से चोट खा के आया है, कोई हो सकता है डाकू होगा। मैंने कहा होगा डाकू तक, अब तो बदल गया है ना, अब तो उसका कितना स्वभाव बदल गया है। मैंने कहा उसको विश्वास तो करके देखो। क्या लगे कि नहीं उसको तो पुलिस में देना होगा, पुलिस से पता करना चाहिए। रोज उसके पीछे सब लोग लगे रहे, हमारे भाई साहब भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, और भी लोग, सब लोग मुझसे कहने इनकी कॉन्फ्रेंस हो कि उसको बिठाना ही चाहिए पुलिस में। मैंने कहा भाई माफ कर दो एक बार, देखो अगर चोरी करना तो कर ही लेगा, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन हमारे पास बड़ा धन घर के अंदर पड़ा हो। तो उनके पीछे लोग पड़े। उस दिन एक दिन शादी में हम लोग गए तो उसको बाहर बिठा के गए, अंदर घर में नहीं तो चोरी कर जाएगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। मैंने कहा चलिए। उस दिन हम कुछ जेवर पहन के गए थे। रात को 2 बजे करीब आए, सब थक गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी सो गए, वो मेरे भाई भी सो गए और मैं भी सो गई। तो मैंने जेवर उठा करके ऐसे बाथरूम में रख दिया। तब तो कुछ सोच नहीं रहा कि चोर वोर घर में है। जब सवेरे उठे तो हमारे हस्बैंड के पैर के चप्पल गायब, जूता देख रहे जूता गायब, उनका देखा तो उधर से पर्स गायब, वहाँ से आगे गए तो उनका कोट गायब, आगे चले मेरे भाई साहब जो थे उनके 500 रुपए गायब, उनका जूता गायब, उनका कोट गायब, उनका न जाने एक बक्सा की बक्सा ही खाली। और मेरे इतने महंगे जेवर वहाँ पड़े हुए थे, खानदानी हमारे जेवर, एक चीज को उसने छुआ नहीं। उनके सब चीजें उठा के वो भागता बना, क्योंकि उनके लिए वो डाकू ही था और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। मेरा सब सामान छोड़ गया और इन सब चीजें लेके चंपत हो गया। तो वो लोग कहने लगे कि ये अच्छे रहे साहब, हमने तो कुछ किया नहीं। हमने कहा तुम उनकी जान तो लगे हुए थे ना, कि तुम पुलिस में जाओ पुलिस में जाओ। तो देखो उस पर विश्वास करके हम घर पे भी नौकरों पे करके देखते, विश्वास करें, विश्वास करें। हम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा अपने ऊपर विश्वास है, दुनिया में सब पे विश्वास है। जितना हम विश्वास करना सीखेंगे उतना ही इंसान आपको विश्वास है। लाख में से एक आध आपको ठगेगा, असल में हमको तो कोई ठग ही नहीं पाता। ठगना भी चाहता तो ठग नहीं जाता, ठगता नहीं है। और हम पाते क्या, 2-4 रुपया ही ना, ठग के क्या पाते हैं, कौन सी गठरी, पाप की तो गठरी पाते हैं। इतनी होशियारी करने वाले लोग, मुझसे यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझसे होशियारी दिखाते, कुछ ऐसे पढ़ाते हैं बातें इधर उधर की। जितनी मैं भोली हूँ उतना ही मेरा जो अंदर का है ना वो बड़ा घाघ है। मैं किसी चक्कर में ही आ सकती, बड़ा मुश्किल है मुझे कोई चक्कर में डाल। अब कोई कहे कि ये चीज है वो चीज है, चक्कर में नहीं आने वाली। हालांकि मैं हूँ बहुत सीधी। इसकी वजह ये है कि जो आदमी रियलाइज होता है और जो अपने चित्त में ही दिल में लिए बैठा है, वो कहीं उलझता ही नहीं।
आपने मेरे साथ चालाकी की, वो दिव्य जो है घुमा देगा उधर से मेरे को। कोई आदमी चालाकी करेगा भी मेरे साथ, वो फट से मुझे घुमा देगा। इसका एक और उदाहरण दिया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, दोनों आदमी एक बार जंगल में से आ रहे। तो ये बिल्कुल भोली भाली की बेचारी जंगल में से आ रहे थे। तो जंगल में से आते आते ऐसा हुआ कि रामकृष्ण तो आगे चले गए, पीछे रह गए। तो चोरों ने सोचा चलो कोई औरत मिल गई, पकड़ो इसको। तो उसके साथ हो गया। तो उनका भाई तुम आ गए, अच्छा हो गए। तुम्हारे दामाद जो वो सामने चले गए और मैं अकेली रह गई। चलो तुम मेरे भाई आ गए, मेरे बाप आ गए, बड़ा अच्छा हो गया। मेरे लिए तो कुछ आराम हो गया। नहीं तो मैं तो सोच रही थी अकेले में मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगी। फिर भाई तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा तुम मेरे भैया हो, तुम मेरे बाप हो। वो लोग कहने हम तो इसको पकड़ के ले जाएंगे और ये तो हमको बाप भाई बना देंगे। उसके सीधेपन और भोलेपन से इतने रीच है, उसको अपने घर ले गए और जिंदगी भर उसको अपनी लड़की की तरह से बनाया और रामकृष्ण को अपने दामाद जैसे। वो चोर और डाकू लोग भी प्यार पहचानते हैं। सांप और शेर और गीदड़ ये सब प्यार पहचानते हैं, क्योंकि शेर अपने बच्चे को नहीं खाता, सांप अपने बच्चे को नहीं काटता। अगर हम भी सांप हो जाए तो क्या सांप हमें नहीं पहचानेगा? भोलापन हमेशा मदद करता है, और जो आदमी भोला होता है उसको दुनिया हमेशा मदद। और एक उसका मॉडर्न एक उदाहरण, एक सांप कस्टम में आ रहे थे, भोले भाले बोलते बहुत से। भोले लोग जरा बोलते भी ज्यादा है कभी कभी, क्योंकि उनमें चालाकी नहीं होती ना, अंदर में घुसते जैसे बैठे नहीं रहते। कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर एक भोला आदमी होता है, चालाक भी कभी कभी बड़बड़ाते हैं बहुत। तो ये जो भोलापन था इस आदमी का, या आकर के उसको बताने लग गया कि अरे साहब मैं गया था वहां से मैंने लाया हूँ कैमरा। वो कस्टम ऑफिसर को बताता, अमेरिका से आया और कस्टम ऑफिसर को बताता है कि कैमरा लाया हुआ, ऐसा कैमरा हिंदुस्तान में नहीं होगा, तुम देख लो, तुमको देखना है, तुमको दिखा। यहाँ लोग तो छिपाते अपना कैमरा। फिर उससे बताने लगे कि मैं वहां से मालूम मेरे को डायमंड रिंग में लेके आया, वहां से तुमको देखना है, देखो मैं लाया हूँ। तो वो जो इतने भोलेपन से बोलने लग गया, तो कस्टम ऑफिसर ने सोचा कि ये यही डील मार रहा है, ये लाया होगा कहाँ तो मुझे बेवकूफ बना रहा है, नहीं तो जो असली वाला आएगा वो ऐसी बात क्यों करेगा। तो कहा भैया तू जा मेरा सर दर्द से। और दूसरा आदमी आएगा छिपा के इधर उधर देखते हुए, आइए इधर मिस्टर आपके पास क्या है। भोले आदमी पर वैसे भी मनुष्य को तरस आ जाता, और कोई भोले आदमी को सताता है तो उसकी आहें इतनी लगती है, उस डर से भी आदमी नहीं सताता भोला। और अगर कोई भोले आदमी को सताता है, जन्म जन्मांतर उसका उसे देना पड़ता। इसलिए भोला आदमी सबसे श्रेष्ठ। और जो आदमी बहुत ज्यादा किसी चीज में उलझता है, अधिकतर आप देखिएगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आदमी को कोई बुरा काम करना होता है बड़ा सीरियस हो जाता है। अधिकतर हमने ऐसे एक साहब को देखा है, उनकी आदत थी ब्राइब लेने की। तो हमारे हस्बैंड को तो वो कहते तुम तो घटिया कास्ट हो, तुमको तो पैसा ही लेना नहीं आता, ऐसे कहा करते। लेकिन मैंने देखा है कि उनसे अगर कोई आदमी मिलने आए और जो पैसे वैसे की बात करने वाला हो, मतलब लेने देने की, एकदम वो सीरियस हो जाती है। अच्छा अभी जरा खरी अंदर जाए, हंसते खेलते एकदम सीरियस हो जाते, मैं समझ जाऊँ कि उसका कुछ ड्राइवरी की बात है। कोई भी गलत। एक साहब से मुझे मालूम है, इनको कैमरे में जाना का बहुत शौक, और जब भी कैमरे की बात होती थी बड़े सीरियसली उसको डिस्कस करते, हाँ कहाँ जाने का, कैसे जाने का, कब जाने का, और समय हंसते रहेंगे। लेकिन कैमरे के मामले में बिल्कुल प्लानिंग करके सीरियस होकर के कैमरे में जाए। इसलिए कैमरे में कहाँ को जाने के चाहिए? अरे आपको अगर सीरियस ही रहता है तो जाके कहीं मंदिर में बैठो, नहीं वो वहां जाए। क्योंकि जो आदमी हंसता खेलता हर समय रहता है और हल्का फुल्का रहता है, उस आदमी को इसमें मजा ही नहीं आता कि क्या बेवकूफी है, ये क्या बेवकूफी करे। वो दूसरों की भोला आदमी जो पट से बेवकूफी पकड़ लेता और वो नटखट होता है। भोला जो आदमी होता है वो नटखट होता है, उसका नटखटापन जो होता है ये उसके भोलेपन। जैसे वो कोई ना कोई इधर से उधर सुराग लगा देगा। जैसे आपसे बताएं कि एक साहब हमारे यहाँ है, उनको बड़ा शौक था कैबरे डांस। कैबरे माने बहुत से आपको मालूम नहीं होगा, तो वहाँ लग्न नृत्य जो होता है, मतलब रंगीन जी का नहीं लेकिन और। तो वो कहने लगे कि साहब अब हमसे तो कह नहीं सकते क्योंकि रिश्ते में हमसे बड़े होते थे। तो हमारे एक घर में एक बड़े सिविल वाले साहब हैं, वो ऐसे ही नटखट टाइप है। तो उनसे कहने लगे कि साहब कभी वहीं ले चलिए हमको जाने। अब वो बुजुर्ग आदमी ठहरे,
शैतान बहुत है ना, वो ले गया पुलिस थाने में, उनको उतार दिया। तो वहाँ टैक्सी में ले गया, वहाँ छोड़ दिया, कहना मैं तो आऊंगा नहीं, आप यहाँ चले जाइए। अब वो बेचारे सीधे चले गए। वहाँ जाकर के देखते सब पुलिस वाले थे। फिर उन्होंने सोचा बेचारे आए थे देहात से, उनको तो मालूम नहीं था कहाँ कैसे होता। तो पुलिस बाहर लगती हुई है, ऐसी जगह जरूर पुलिस होती है, ऐसी जगह जहाँ ऐसे धंधे होते हैं वहाँ पुलिस लगती है, लगनी पड़ती। तो उन्होंने सोचा कि इसलिए यहाँ पुलिस है। अंदर गए तो लोगों ने कहा साहब आपको कोई कंप्लेंट नहीं, कहने वो जरा हमको तो उन्होंने कहा क्या अब आप समझ लीजिए जो बात है। तो उन्होंने कहा आखिर क्या बात आप चाह रहे हैं। मैंने कहा अब क्यों मजाक कर रहे हैं, जिस चीज के लिए जगह बनी वहीं हम आए। चले तो फिर आइए सीधे हवालात में। हवालात में और कहने चाहिए आप हवालात में आपको किसने पहुंचा दिया। ऐसे उनको बेवकूफ बनाया जाता। ये जो अपनी विषय की ओर दौड़ने की वृत्ति है, ये आदमी को चालाक है, क्योंकि उसको छिपाने के लिए आदमी जरूर चालाक बनता है। विषय की ओर दौड़ने की जो अपनी प्रवृत्तियां हैं, बार बार विषय की ओर जो प्रवृत्ति दौड़ती है, उसको रियलाइजेशन के बाद हम समझते और देख सकते अरे वाह बेवकूफ राम चले जा रहे हैं, वहां कहाँ चले जा रहे हैं। अपनी ओर हम देख सकते हैं, अपनी बेवकूफियां देख सकते हैं, अपने साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, अपने साथ नटखट खाना कर सकते हैं, बहुत अपने साथ हम खेल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस बेवकूफी में फंसे हैं। तो भोला आदमी जो होता है वो अलिप्त होकर के देखता है मजाक। अजीब हालत है साहब, समझ में नहीं आती। ये भोलेपन की निशानियां हैं कि भोला आदमी जो होता है उसका चित्त कहीं ऐसा दौड़ता है, वो अपने भोलेपन में अंदर। जैसे छोटे बच्चे, उनको अगर कैबरे डांस को छोड़िए, आप किसी हिस्ट्री से मिला दीजिए, जोर जोर से रोना शुरू कर दो। उनको बाल वाल देख के एकदम वो रोना शुरू कर देती क्या। आप अगर किसी कैबरे डांस में छोटे बच्चे से लीजिए तो बहुत जोर से रोते। आप कोशिश करके देखिए, अगर किसी समझदार बच्चे को आप ले जाए, 3-4 साल के बच्चे को, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा कि ये क्या करना। बच्चे की आप हालत देखिए कि अगर उसके सामने कोई भी विक्षिप्तता होती है तो इससे और वो पहले रोने लगता है, और या तो उसको समझ नहीं आता, आँख फाड़ के दिखता है कि ये क्या है, या दूसरा काम बच्चे ये करते हैं कि कोई सी भी बात है सीधी सीधी चले, उनमें कोई लगाव छिपाव दुराव कभी नहीं। ऐसे कोई बच्चे चुप भी रहे लेकिन वो हर एक चीज को देखते रहते हैं।